सायरन बजाती एम्बुलेंसें, फायर ब्रिगेड, हर तरफ धुआं ही धुआं और जख्मी ही जख्मी। ये मनाजिर हैं कराची एयरपोर्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। ये जो मैंने आपको जिक्र किया इब्तिदा में कि ये जख्मी ही जख्मी है, हर तरफ धुआं ही धुआं है और फायर ब्रिगेड और हर तरफ इमरजेंसी है, ये किसी तैयारे के नहीं मगर किसी तैयारे के की मश्क के लिए मनाजिर जो है तख्लीक किए गए। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रनवे है 07 इस पर यह मश्क मुनक्किद की गई। इस मश्क में जो है एक फ़र्ज़ी मंजरनामा तख्लीक किया गया कि अगर किसी तैयारे को हो जाए तो उसको किस किस किस्म की इमरजेंसीज़ में साबका पड़ सकता है। इस में जो है सिविल एविएशन, कानून नाफिज करने वाले इदारे और शहरी इंतज़ामिया मिलकर इस हंगामी सूरत हाल में कैसे एक दूसरे के साथ रब्ता ताउन करते हैं और किस तरह से जो है इस पूरी सूरत हाल से निपटा जाता है, इसमें इंसानी जान और अमलाक का नुकसान कम से कम हो सके। पाकिस्तान की सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है ये हर साल ये मुनक्किद करती है। इसका मकसद ये है कि हर एयरपोर्ट की जो अपनी ऑपरेशनल एमरजेंसी रेडीनेस है उसको जांचा जाए। तो इसमें सबसे पहले होता यह है कि एक तैयारा को लिया जाता है और उस तैयारे में जो है मुसाफिरों को बिठा दिया जाता है। इस मश्क में जो 100 से ज़्यादा रज़ाकारों ने इस मश्क में शामूलियत के लिए शामिल हुए और उनको तैयारे में बिठाया गया। फिर एक हंगामी सूरत हाल के तौर पे जो तैयारा है इसमें सीढ़ी के बगैर जो है इमरजेंसी जो एग्ज़िट होता है उसके ज़रिए है मुसाफिरों को बाहर निकाला जाता है और ये टाइम नोट किया जाता है कि कितनी देर में ये मुसाफिर जो है हंगामी सूरत हाल के खुलने के बाद जो है ये तैयारा खाली हुआ। इसके साथ साथ फिर ये देखा जाता है कि जो बुझाने का अमल है, क्योंकि तैयारे में जो है जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, वो फ़ौरन आग पकड़ता है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना तैयारे को इसी से होता है। आप देखिए जो कराची में जो 5 साल पहले तैयारा हुआ था उस वक्त कोरोना की वजह से एविएशन बंद थी और वो पहली फ़्लाइट थी जो लाहौर से कराची आ रही थी, वो भी जब गिरी है तो उसमें 2 मुसाफिर बच गए थे। वो क्यों बच गए थे? क्योंकि वो तैयारे में आग लगने से पहले जो है वो निकल गए थे। इसके बाद जो मुसाफिर हैं वो तैयारे से नहीं निकल सके और आग उनको निकल गई। इसी तरह से जो हालिया इंडिया में तैयारा हुआ है उसमें भी जो एक मुसाफिर था वो तैयारे में आग लगने से पहले तैयारे के गिरते ही निकल गया, तो वो उसकी भी ज़िंदगी बच गई, बसूरत दीगर वो भी जल के खाकसतर हो जाता। तो तैयारे में आग लगाने, आग बहुत तेज़ी से लगती है, इस वजह से तैयारे में आग बुझाने का जो अमल है उसके लिए बड़ी हाईली स्किलफुल फायर ब्रिगेड होता है और बड़ी ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ होती हैं जो सिविल एविएशन के पास हैं, जबकि जो लोकल फायर ब्रिगेड है उसको भी तलब किया जाता है। तो 3 मिनट के अंदर अंदर उस आग को वो बुझाया गया। वो एक लेवल की एक आग होती है, उसकी हीट इंटेंसिटी होती है, उसको पूरा चेक किया जाता है हीट मीटर के ज़रिए कि कितने फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उस आग ने पकड़ लिया है। फिर उसके बाद उसको आग को बुझाया जाता है और फिर भी उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है और टाइमिंग चेक की जाती है। तो पहले तैयारे की हंगामी इनखला को किया जाता है। जब तैयारे का हंगामी इनखला किया जा रहा होता है तो उसमें फ़र्ज़ी तौर पर जो है ये देखा जाता है कि क्या कोई ज़ख्मी हो गया है, या ज़ख्मियों की लोगों को मरहम पट्टी की जाती है और उनको पहले जो ज़ख्मी होते हैं फ़र्ज़ी ज़ख्मी उनको पहले रनवे पर उनकी देखभाल की जाती है। देखा जाता है कोई ऐसी ज़ख्म तो नहीं है, अगर उनकी बेसिंग हो रही है तो उनकी पहले बंद किया जाए, अगर उनकी कोई टूट गई तो उसको फ्रैक्चर जो प्लस्तर वगैरह बांध के उनको फिर अस्पताल शिफ्ट किया जाए। तो फिर इस तरह से ज़ख्मियों की देखभाल की जाती है। मगर ये ज़ख्मी जो है एम्बुलेंसों में डालकर जो है अस्पताल भेजे जाते हैं फ़र्ज़ी तौर पर, मगर ये फ़र्ज़ी तौर पर नहीं, ये एम्बुलेंसें हकीकी तौर पर जो है मुतालिका अस्पताल जाती हैं। कोई आगा खान की तरफ जाती है। कराची में अगर ये मश्क हो रही है 40 के करीब एम्बुलेंसें इसमें इस्तेमाल हुई थी, तो कुछ एम्बुलेंसों को आगा खान भेजा जाता है, कुछ को जिन्ना की तरफ भेजा जाता है। ये 2 बड़े अस्पताल हैं जो कि एयरपोर्ट के करीब वाक़ हैं, तो इन दोनों अस्पतालों में भेजा जाता है और ये टाइमिंग नोट की जाती है कि ये एम्बुलेंसें एयरपोर्ट से किस वक्त निकली थी, कौन सी एम्बुलेंस और किस वक्त वो कौन से अस्पताल पर पहुंची है। तो ये तमाम चीज़ें इसकी ड्रिल की जाती है। इसके अलावा जो है इसमें जो लोगों ने हिस्सा लिया एक बड़े पैमाने पर चूँकि ड्रिल होती है, इसमें PIA ने अपना तैयारा दिया, उसके जो इमरजेंसी वो खोला जाता है वो बड़ा महंगा पड़ता है मगर PIA ने दिया। इसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का अहम किरदार होता है, उसके अहलकार भी शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें इस पूरी हंगामी सूरत हाल में सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त रखना होता है। ऐसा ना हो कि इस हंगामे में अफरा तफरी में कुछ ऐसे अनासिर घुस जाएँ जो कि मज़ीद किसी नुकसान
बने तो वो उनको भी जो है उसको सिक्योरिटी देनी होती है। रेस्क्यू 1112 जो है सिंध हुकूमत का इदारा है, वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जैसे ईडी है, छिपा है, ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और जो शहरी हवाबाजी का इदारा है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो मौजूद होता है। और शहरी जो इंतज़ामिया है उसके लोग भी मौजूद होते हैं। तो पूरे एक फुल स्केल की मशक होती है जिसमें तमाम इदारे मौजूद होते हैं। हर इदारा अपने अपने वक्त के साथ और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पैरामेडिक जाके खड़ा हो जाए और देखने लगे कि आग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, बुझ रही है कि नहीं बुझ रही है। उसका काम जख्मियों को देखना है और उसने जख्मियों को देखना है। इस पूरी जो एक्सरसाइज है इसका इंटरनेशनली ऑडिट भी होता है और लोकल ऑडिट भी होता है। इसमें गैर जानिबदार मुबस्सिर होते हैं कि जो कि इस पूरी सूरत हाल को देखते हैं और इसमें वो नोटिंग करते हैं कि कहाँ पर कोई चीज़ जो है मुकर्ररा टाइम में हुई है या नहीं हुई, या उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, यानी किसी मरीज़ को जो रही थी उसको रोकी गई है कि नहीं रोकी गई है, उसको अगर किसी के हाथ या कोई चीज़ फ्रैक्चर है या हड्डी टूट गई है तो उसको ट्रीट किया गया है कि नहीं किया गया। और फिर ये कि जो मुसाफिर जो ज़ख्मी नहीं है और वो इमरजेंसी में बाहर आ गए हैं, उनको क्या बहिफाजत तक लॉन्च तक पहुंचाया गया है या नहीं गया है। ये तमाम सूरत हाल का जो है इसमें जायज़ा लिया जाता है और इसको देखा जाता है। इसके अलावा ये जो पूरी दुनिया में ये एक्सरसाइज की जाती है, पाकिस्तान में भी इस एक्सरसाइज का किया जाता है। इस एक्सरसाइज की जब जो भी नताइज होते हैं उस पर उस एयरपोर्ट की रैंकिंग भी होती है कि इसमें किस हद तक जो है हंगामी सूरत हाल से निपटने की सलाहियत मौजूद है। तो ये एक बड़ी अहम मशक होती है। अगर किसी एयरपोर्ट की रैंकिंग दुरुस्त ना आए तो वहाँ पर इस एक्सरसाइज को दोबारा भी करवाया जा सकता है इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ की तरफ से, या फिर उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है कि अपनी जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है उसको दुरुस्त करें। तो ये एक अहम एक्सरसाइज है एविएशन इंडस्ट्री के लिए, एविएशन इमरजेंसी के लिए। और एविएशन में अगर हो जाए किसी तैयारे को तो उसमें इंसानी जानों के बचाव और अमलाक के बचाव के लिए भी तो ये पूरी एक्सरसाइज की गई है कराची में। इसके अलावा दीगर शहरों में भी और दीगर एयरपोर्ट्स पर भी ये एक्सरसाइज सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी करेगी। तो हमारी तरफ से यही कुछ आपको बताना था कि पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से जो सेफ्टी है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जो 5 साल कबल हमारा एयरबस का हुआ था, बदकिस्मत था, उसके बाद पाकिस्तान ने एक बहुत सफ़र किया सिक्योरिटी के हवाले से। एक ऐसा बयान आया कि जिसने पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री उसकी बुनियादों को हिला के रख दिया। अभी तक हमारी एविएशन इंडस्ट्री वो जाली पायलट्स की जाली डिग्रियों और लाइसेंस की वजह से अभी तक नहीं संभल पाई है। बहरहाल हमारे इदारे कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं और इस तरह की एक्सरसाइज के ज़रिए वो दुनिया को ये बताते हैं और इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ को बताते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ को बताते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर एयरपोर्ट जो है वो महफूज है, वो आलमी मेयारात के मुताबिक अपना काम सर अंजाम दे रहा है। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।